बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, आजकल आलू बुखारे सीज़न में हैं, तो मैं भी आपके साथ आलू बुखारे के फ्रेश जूस की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू बुखारे का फ्रेश जूस हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है और ये बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट होता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश आलू बुखारे का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चूल्हे पे रख दिया है और उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। आलू बुखारे हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ड्राई आलू बुखारों का शरबत भी बना के पिया जाता है, लेकिन अभी मार्केट में फ्रेश आलू बुखारे दस्तयाब हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए आते हैं। बहुत से लोग इसका जूस बनाकर इसे स्टोर भी करते हैं, लेकिन वो एक अलग रेसिपी है। अभी हम इसे इंस्टेंट जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू बुखारे लिए 1/2 kg और 1 लीटर पानी मैंने पकने के लिए रख दिया, बॉयल होने के लिए रख दिया। ये जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में खून के बनाने में मदद देते हैं, खून बढ़ाने में मदद देते हैं, जिगर की गर्मी दूर करते हैं, मैदे की गर्मी दूर करते हैं। हमारे चेहरे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत निखार आ जाता है इसको। अगर कंटिन्यूसली इसका जूस पिया जाए तो हमारा चेहरा बहुत निखर जाता है। पानी में उबाल आ गया। अब मैं इसमें आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने धो के रखा हुआ है। पानी मैंने 1 लीटर लिया है और 1/2 kg मेरे आलू बुखारे हैं। अब इसे पकाएंगे। हम इसे इतना पकाएंगे कि ये आलू बुखारे नरम हो जाएं और इसका छिलका नरम हो जाए और इससे अलग हो जाए। इसके लिए हमें जितना टाइम दरकार होगा मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। जिगर के अलावा ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में जो गर्मी की शिकायत होती है उसको दूर करता है। बहुत से लोगों को पाँव के तलवे और हाथ की हथेली जलने की शिकायत होती है, तो उस शिकायत के लिए ये बहुत मुफीद है। जॉन्डिस के पेशेंट को अक्सर ये बना कर दिया जाता है। और जिसमें जो गर्मी की वजह से छोटी मोटी शिकायत होती हैं उनको भी ये रफ़ा करता है। बहुत मुफीद है। सीज़न में ज़रूर ट्राई किया कीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई अफादियत रखी है और उसका हर चीज़ उसकी बेनिफिशियल होती है। और जब सीज़न है, सीज़न में ही होती है, इट मीन्स वो उस सीज़न के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। आलू बुखारों में हमारे बॉयल आने लग गया है और ये इसके छिलके भी अलग होने लग गए हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप शक्कर है। ऑथेंटिक और परफेक्ट मेजरमेंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1/2 kg आलू बुखारे और 1 कप ये मेजरमेंट का जो कप है, ये 1 कप शक्कर मैंने ली है। इस पॉइंट पर शक्कर डालने का मकसद है कि शक्कर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा हल्का सा शीरा टाइप का बन जाए। अब हम इसका छिलका जो है रिमूव कर रहे हैं। परफेक्ट और ऑथेंटिक मेजरमेंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपका जूस भी बहुत अच्छी तरह रेडी होगा। आलू बुखारों को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं और इसके तकरीबन तमाम ही छिलके रिमूव हो गए हैं। इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। आलू बुखारे हमारे अच्छे से पक गए। इस पॉइंट पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके ठंडा होने पर करेंगे। आलू बुखारे हमारे ठंडे हो गए। आलू बुखारों को हम अलग कर लेते हैं और पानी को अच्छे से छान लेंगे। देखिए तकरीबन 10 मिनट में हमारे आलू बुखारे कितनी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें से गुठलियाँ अलग कर देंगे।
हमने और भी निकाला हुआ ना, प्लेट में भी दिखाया था। तो इन सब में से हम अब गुठलियाँ निकाल देंगे, अलग कर देंगे गुठलियाँ। जूस हमने ये अलग छान लिया है और आलू बुखारों की तमाम गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं। और ये हमारे पास प्लम आ गया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। प्लम हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे भी छान कर जूस में शामिल कर लेंगे। हमने जूस में शामिल कर लिया, बस ये थोड़ा ऊपर से कचरा सा रहा है, ये हम अलग कर देंगे। मज़ेदार फ्रेश आलू बुखारों का जूस हमारा रेडी हो गया है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें काला नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जूस हमारा रेडी है सर्विंग के लिए। अब हम आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। और जनाब, ये हमारे बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फ़ायदेमंद और टेस्टी रिफ्रेशिंग आलू बुखारे के जूस की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये पीने में है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे। गर्मी के मौसम के लिए ये अल्लाह का एक बेहतरीन तोहफ़ा है हमारे लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नई नई व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।